पशुपालन के लिए हम लोग लगभग 30 से 35 गो शेड बनाए हैं। वृद्धा पेंशन लगभग 300-400 मतलब अपने रीजन में हम लोग मतलब पास किए हैं। लगभग 500 से प्लस है हम लोग के रीजन में। हर एक मोहल्ला, हर एक गली नली का काम किए हैं, उसका सड़क का काम किए हैं, उसके बाद शौचालय का काम किए हैं, इंदिरा आवास का काम किए हैं। अभी 3 नाव दिए हैं। 3 नाव दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया। आज हम भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत में आए हैं। हरियो पंचायत की यदि हम स्थिति बताएं तो ये जो है बिहपुर प्रखंड के उत्तरी छोर पे है, जो कोसी के किनारे बसा हुआ है। वाली है पवन शाह, इनका शुभ नाम हुआ। आइए इन्हीं से जानते हैं कि अच्छा मुखिया जी ये बताइए, 5 साल में आपने क्या क्या काम किया है? 5 साल में हम लोग मतलब कि काम तो बहुत सारा किए हैं। जैसे कि हम लोग मतलब कि हर एक मोहल्ला, हर एक गली नली का काम किए हैं, उसका सड़क का काम किए हैं, उसके बाद शौचालय का काम किए हैं, इंदिरा आवास का काम किए हैं, मतलब कि एवं प्रकार का बहुत सारा काम किए हैं। और पशुपालन के लिए हम लोग लगभग 30 से 35 गो शेड बनाए हैं, जो कि बनवाने योग नहीं था। वो तो नियम है मनरेगा से, तो अपने स्तर से बनवा दिए हैं। उसके बाद हम लोग मतलब कि हर एक चीज़ पे मतलब कि वृद्धा पेंशन लगभग 300-400 मतलब अपने रीजन में हम लोग मतलब कि पास किए हैं। 300 से 400 वृद्धा पेंशन पास किए हैं। इंदिरा आवास की संख्या क्या है? इंदिरा आवास की लगभग 500 से प्लस है हम लोग के रीजन में। 500 से प्लस है, जिसमें कि 80% लगभग घर मकान बनवा भी दिए हैं। और 20% प्रक्रिया में, 20% मतलब प्रक्रिया में किसी में समस्या है, किसी में हम लोग जमीन संबंधी है, वही 20% हम लोग का जो है मतलब अभी अधूरा पड़ा हुआ है। कितना अमाउंट मिलता है इंदिरा आवास में? इंदिरा आवास में 1,20,000 अमाउंट मिलता है मटेरियल के लिए। उसके बाद मजदूरी का अलग से पैसा मतलब मनरेगा के थ्रू भुगतान किया जाता है। बस यही मिलता है। 1,20,000 जो भी उसके आवेदक हैं उसके पास जाता है या कि बिचौलिए के पास रह जाता है? लगभग तो उसी के पास चला जाता है। हम लोग सीधा देखते हैं भाई मकान आपका बना है कि नहीं बना है। हम लोग मकान से मतलब रखते हैं, मकान हम लोग बनवाते हैं। इस बार आप पंचायत चुनाव में फिर आइएगा मैदान में? बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे। अगला बार यदि इस क्षेत्र की जनता आपको फिर मौका देती है तो आप क्या क्या काम कीजिएगा? जो योजना अधूरा पड़ा हुआ है, जैसे मतलब कि कोई वार्ड में तो फुल योजना पूरा हो नहीं पाया है, जो वार्ड में अधूरा पड़ा हुआ है उसको हम अपने स्तर से फुल रूप से हम लोग उसको क्या कीजिएगा? कुछ होगा बताइए आप। बहुत सारा है कि गली रौनी बच भी गया है। बहुत मतलब कि जगह पे मतलब कि नया आवास मतलब कि जैसे नपटलिया हुआ, नया वहाँ जमीन लेकर अपना बसवासी कर रहा है, वहाँ भी नली गली बनेगा। उसके बाद मतलब कि गोविंदपुर मुसहरी कट गया है, जहाँ भी उसका बसवास दिया जाएगा वहाँ भी गली नली का कम होगा। अच्छा, आपका जो पंचायत है कोसी दियारा क्षेत्र से आता है, जिसमें कटाव रहित इलाका है, कटाव का है, तो कितना वार्ड आपका जो है उससे प्रभावित है कटाव से? 5 वार्ड प्रभावित है। अभी उसका क्या स्थिति है? उसका स्थिति बहुत मतलब कि स्थिति गंभीर रूप से स्थिति है। क्या क्या सुविधाएं पंचायत स्तर से आप दिए हैं उसको? पंचायत स्तर से हम लोग मतलब कि जैसे कि शौचालय का दिए हैं, चापाकल का दिए हैं। उसके बाद मतलब कि कुछ वार्ड मतलब कि अगले साल भी कटा था, पॉलीथीन का भी व्यवस्था किया गया था। उसके बाद मतलब कि अब जमीन का भी मांग हम लोग मतलब कि अंचलाधिकारी से ऊपर बड़ी अधिकारी से हम लोग मांग कर रहे हैं। कहीं जमीन उपलब्ध हो जाएगा तो हम वहाँ पे मतलब कि अच्छा, ऐसा नहीं इनका मुखिया जी की हवाई है, ऊपर से रुपया उठ गया, आम जनता के पास कुछ न गया, ऐसा तो कोई क्या हम चेक कर सकते हैं? वर्तमान जाके जनता से पूछ सकते हैं? बिल्कुल 100% आप चेक कर सकते हैं कि किसी का रुपया अभी तक उठा नहीं है। हम लोग भी पता किए हैं ऊपर से, ऊपर भी पैसा मतलब कि किसी का उठा नहीं है पैसा। नाव सुविधा मिली है क्या? हाँ, नाव सुविधा। कितना नाव मिला है? हम लोग अभी 3 नाव दिए हैं। 3 नाव दिए हैं। जब ये कटाव पीड़ित इलाका है, आपके हम इस नाते से पूछ रहे हैं कि आप इस गांव के प्रधान हैं, मुखिया है, प्रशासनिक पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, कितना सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए,
देखिए, हम लोग को तो पहले का जो सीओ साहब थे उससे भी बहुत सहयोग मिला था। वर्तमान की बात कर रहे हैं, भूत की बात छोड़िए। उसके बाद सीओ साहब हैं तो अपने जानते तो मतलब कि सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो उतना अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं जितना लचीलापन है। उतना अच्छी तरह से कर नहीं रहे हैं। अच्छा, चुनावी अखाड़े का मैदान सज चुका है, अब यहाँ मुकाबला आपको पहलवानों से होना पर, मतलब चुनावी अखाड़े में पहलवान है तो आप भी पहलवान है और कोई, उस पहलवानों से आप कैसे मुकाबला कीजिएगा? हम लोग को दावी है कौम पे। हम लोग कौम 5 साल किए हैं, 5 साल हम जनता को कौम दिखाए हैं। सिर्फ हमको कौम पे दावी है, ठीक ना। फैसला करना तो जनता के हाथ में है। जनता का हाथ में है। आप इस क्षेत्र के हरियो पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं हमारे माध्यम से? हम लोग अपील यही करना चाहते हैं, हम लोग का कौम मतलब कि देख लीजिए, ठीक ना। और पूर्व में भी जो कौम किया है उसको भी देख लीजिए। अगर अनुमान आता है तो हमको चुनिए, नहीं तो उसी को चुनिए। हमको कोई आपत्ति उससे नहीं है। सीधा जो हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं ये सीधा दे दिए हैं जनता के हित में, यदि आपके नज़र में हम अच्छी काम किए हैं तो आप मुझे चुनिए, या नहीं तो हमसे जो बेहतर उम्मीदवार है वो आपके पास विकल्प है, आप अपना चुन लीजिए, यही ना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे यदि देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।